स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल पर BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन की फ्री सीरीज स्टार्ट की है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और अ सेमेस्टर पैटर्न सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली फॉर दोज स्टैंडर्ड विच हैज बीन द सेकेंड ईयर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर थर्ड BBA into the स्पेशलाइजेशन CA एंड IB सेमेस्टर फर्स्ट। अब तक हमने दोस्तों एक यूनिट कंप्लीट कर लिया है और सेकंड यूनिट का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट नंबर सेकंड बिजनेस लेटर्स का हम पार्ट फिफ्थ आज देखने जाएंगे। इसका मतलब टोटल पार्ट नंबर फिफ्थ आज हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेड बाय मी असिस्टेंट प्रोफेसर बैसाने पर्वतराव भीमराव। So let's begin, my dear friends. Now, essentials or qualities of business letter. Into the last lecture, we said or we discuss about meaning of business letter, definitions of business letter, importance of business letter, and today's video we are defined as essentials or qualities of business letter. There are number of qualities or essentials of business letter, but we has been defined to here or some importance. Number first, clarity of message. Now यदि अगर हम कोई भी लेटर प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें हमारा मैसेज, हम जो मोटो देना चाहते हैं, हम जो मैसेज वहां पर देना चाहते हैं, या फिर कोई भी गुड्स के बारे में हम पर्टिकुलर थिंग्स लिखना चाहते हैं, वहां पर हमें ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए। वहां पर यदि अगर मैं कुछ क्वांटिटीज दे रहा हूँ, क्वांटिटीज नंबर्स में है, पीस में है, यूनिट्स में है, तो नंबर्स, यूनिट, पीस में उसका रेट क्या है, तो वो मैसेज मुझे ठीक से देना होगा, क्लियर देना होगा। दैट इज द पर्टिकुलर थिंग हैज बीन कवर्ड अप एज अ essentials और क्वालिटीज ऑफ बिजनेस लेटर। नंबर फर्स्ट पॉइंट हमने अभी देखा, क्लैरिटी ऑफ मैसेज की आप वहां पर क्या दे रहे हो वो क्लियर करना बहुत जरूरी बन जाता है कोई भी लेटर में दोस्तों। नंबर सेकंड देखेंगे, accuracy. What you used to be there, it means if I use a number of units price of this, right? If I use the pieces of price of this, now in that particular case, in that thing, if I use as a price of that particular product, that particular quantity, that particular pieces, that particular units, if you have given there as a accuracy, it's mean the letter has been the accurate, letter has been the given as a clarity of message, but not should be the we can say that यदि अगर वहां पर accuracy नहीं है तो वहां पर हमें दिक्कतें आ सकती है। हमारा जो लेटर हमने सेंड किया है तो वो लेटर जो होगा हमारा, वो वहां पर इनकरेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। So that is the thing, essentials or qualities of business letter has been covered up as a accuracy of the letter। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो, यदि अगर मैं ये कहूँ हो, बट कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए। यदि अगर थोड़ी बहुत भी इधर उधर स्पेलिंग हो गई तो बहुत दिक्कत हमें आ जाती है। दैट इज द कवरेबल essentials और क्वालिटीज ऑफ बिजनेस लेटर। नंबर थर्ड पॉइंट देखेंगे, पेपर क्वालिटी। नाउ यदि अगर आपने बिजनेस लेटर देखे होंगे कहीं पर, तो आपको वहां पर पेपर की क्वालिटी मालूम हो गई होगी, या फिर आपको मालूम होगा कि बिजनेस लेटर यदि अगर हम कहीं पर भी देखते हैं, या फिर किन्हीं बंदे को बिजनेस लेटर मिले होंगे, या फिर हमने खुद से प्रिपेयर करके ड्राफ्ट करके बनाए भी होंगे, तो आपको क्वालिटी के बारे में मालूम होगा। पेपर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, और जो पेपर हम हमेशा यूज करते हैं वो ग्रीन पेपर यूज करते हैं बिजनेस लेटर्स लिखने के लिए। A4 साइज पेपर यूज करते हैं, कई बार तो लीगल पेपर भी यूज किया जाता है दोस्तों। तो दैट इज द पेपर क्वालिटी भी हमारी डिफाइन करती है, मैनेजेबल पॉइंट है। जब हम कोई भी बिजनेस लेटर लिखे तो कोई भी ऐसा उटपटांग पेपर हम लेके आएंगे तो उसके ऊपर बिजनेस लेटर नहीं दे सकते हैं दोस्तों। पेपर क्वालिटी में यदि अगर मैं बात करूं तो पेपर क्वालिटी में और एक थिंग कवर अप हो जाती है, वो आ जाती है हमारी लेटर हेड। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ध्यान दें कि कंपनी का जो लेटर हेड है उसी के आधार के ऊपर यदि अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं,
तो हमें कंपनी का लेटर हेड देखना बहुत जरूरी बन जाता है। कोई भी व्हाइट पेपर के ऊपर कुछ भी लिखकर कुछ भी प्रोडक्ट सेंड कर सकता है, तो वो कवर अप नहीं होगा एज अ evidence of legal evidence, I am said. But if I define that particular page as a legal evidence, it means there is a letterhead used by the company or used by the particular employee of the company. Letterhead वहां पर use करना बहुत जरूरी बन जाता है, because of letterhead have a quality, letterhead have a paper quality, or letterhead have a company's logo, have a company's signature or the authority of the particular thing. So that is the noticeable point to be the here as a paper quality. Into the essentials or the qualities of a business later, I am saying. Let's say the number 4 point, a color quality. Now ये भी बड़ी अहमियत वाली बात है कि जब हम कोई भी बिजनेस लेटर प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो कोई भी कलर वहां पर यूज नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने रेड कलर यूज कर दिया, ग्रीन कलर, ब्लू कलर यूज कर दिया, तो ये मतलब वो पेपर, वो जो लेटर होगा, वो जो पेपर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ड्राफ्ट कर रहे हो लेटर, तो कुछ अलग ही दिखेगा ना दोस्तों। तो वहां पर वो मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग नहीं निकलती है मैसेज की, क्लैरिटी ऑफ मैसेज नहीं रहता है, एक्यूरेसी वहां पर हमें दिखाई नहीं देती, मतलब वो बच्चों वाला खेल हो गया। तो दैट इज द कवरेबल पॉइंट टू दी हेयर एज अ कलर क्वालिटी भी हमें मेंटेन करनी बहुत जरूरी होती है। ज्यादातर हमने देखा होगा कि कलर क्वालिटी में हम ब्लैक कलर ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी बिजनेस लेटर आप ब्लैक कलर में ही ज्यादातर देखोगे, या फिर ये कलर जो है यहाँ पर ब्लू कलर, व्हाइट नेवी ब्लू कलर जो यूज किया जाता है हमेशा, तो वो वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा दोस्तों। सो कलर क्वालिटी भी हमारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है into the essentials or qualities of business letter. Number first थी clarity of message, number second है accuracy, number third है paper quality, number four है color quantity, number fifth देखेंगे envelope। जी हाँ दोस्तों, envelope have a number of types: simple envelope, broad envelope, right, paper envelope, green envelope, fold envelope, infold envelope. There are number of types of envelopes. A4 size envelope, legal size envelope, ग्रीन इन्वेलप शायद मैंने बता दिया होगा, ग्रीन इन्वेलप। ऐसे नंबर ऑफ टाइप्स है इन्वेलप के। नाउ यदि अगर मैं बिजनेस लेटर पर्पस, मेरा कंपनी का बिजनेस लेटर, मतलब मेरी कंपनी है खुद की और मैं बिजनेस पर्पस से कुछ लेटर्स प्रिपेयर करता हूँ, तो मेरा खुद का इन्वेलप होना बहुत जरूरी है। बिकॉज into the envelope or on the envelope, I'm said, on the envelope there are a stamp of a company, there are logo of a company on envelope। तो उसी से हमें ये पता चलता है कि वो जो लेटर मैं रिसीव कर रहा हूँ या फिर मैं सेंड कर रहा हूँ, तो वो कौन से कंपनी का है, कौन से कंपनी का मुझे लेटर आया है, कौन से कंपनी का लेटर मैं सेंड कर रहा हूँ। तो सामने वाले को बंदे को वो ये मालूम हो जाता है, ये एक चीज के बारे में पता चल जाता है कि मुझे लेटर कहाँ से मिला है। यदि अगर आपको बैंक लेटर्स मिले होंगे, तो बैंक जो लेटर हमें सेंड करती है एज अ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सेंड करती है, तो वो बिजनेस पर्पस है उनका। हमें एक मालूम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला है, बैंक ऑफ बड़ौदा से मिला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से मिला है। तो ये सारी चीजें वहां पर एज अ इन्वेलप भी हमें कौन सा यूज करना है वो बड़ी बात हो जाती है। इसेंशियल्स क्वालिटीज ऑफ बिजनेस लेटर की हम लोग देख रहे हैं, इसेंशियल्स और क्वालिटीज ऑफ बिजनेस लेटर हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नंबर फिफ्थ हैज बीन द कवर अप टू दी हेयर। नंबर सिक्स देखेंगे फोल्डिंग ऑफ लेटर। तो सर देखिए ना, आप सोच रहे होंगे कि सर पेपर क्वालिटी, पेपर क्वांटिटी, ये चीजें मायने रखती है। यस, बिल्कुल मायने रखती है मेरे दोस्तों, बिल्कुल मायने रखती है। यदि अगर आपकी पेपर क्वालिटी ठीक है, तो ही वो इसेंशियल्स या फिर क्वालिटीज में या फिर लीगल डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा कोर्ट में। कलर क्वांटिटी आपकी ठीक से है, वहां पर दिखाई ठीक से दे रहा है, पढ़ा जा सकता है। कलर क्वांटिटी, इन्वेलप आप कौन सा यूज कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ इन्वेलप हैव अ लोगो ऑफ अ कंपनी। नंबर सिक्स पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फोल्डिंग ऑफ अ लेटर। तो सर ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे दोस्तों, फोल्डिंग ऑफ अ लेटर, कि आप आपके लेटर को फोल्ड कैसे करते हो। जैसे मान लीजिए अभी ये यहाँ पर एक बिजनेस लेटर है, A4 साइज का हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, लीगल साइज होगी बट पकड़ लीजिए A4 साइज का है। यहाँ पर है कंपनी का नाम, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी के एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का लोगो, सारी चीजें एज ये अगर मेरा लेटर हेड है, तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द ऑथोरिटी रहेगा, राइट। तो दोस्तों ध्यान दे,
यदि अगर इसको मैं ऐसे फोल्ड करता हूँ, मतलब ये जो चीज़ है ये चीज़ यहाँ पर मैं फोल्ड करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मेरा लेटर हेड का यहाँ पर जो कंपनी का नाम है, कंपनी का फ़ोन नंबर है, लोगो है, तो ये यहाँ पर फोल्ड हो रहा है ना दोस्तों, इसके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर ये गलत फोल्ड हो रहा है, फोल्डिंग ऑफ लेटर हम अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये गलत फोल्ड हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर चिपक गया और ये जो सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी वो यहाँ पर चिपक गया। तो मुझे फोल्ड कैसे करना है, तो दोस्तों ध्यान दे, यहाँ से इसको उल्टा फोल्ड करना है, यहाँ पर समझ पा रहे हो, यहाँ पर आपको इसको मोड़ देना है और मोड़ने के बाद में इसको फिर से यहाँ पर मोड़ना है। ध्यान दे ठीक से दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से इसको उल्टा मोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम इसको फिर यहाँ से ऐसा मोड़ेंगे और जब हम ये चीज़ एज ऐसा लेटर रहेगा, देखिए ऐसा लेटर रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये फोल्ड कर दिया था और फोल्ड करने के बाद में ये ऐसा आ गया, राइट। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, लोगो है, सभी चीज़ें हैं। तो ये एज ए इन्वेलप में ऐसा जाएगा, देखिए दोस्तों ऐसा। ये अभी हमारा हो गया सिंपल इन्वेलप, ये हो गया हमारा सिंपल इन्वेलप। तो इन्वेलप जब भी कोई फाड़ेगा, जब भी कोई इन्वेलप को खोलेगा, तो वो डायरेक्ट कैसे खोलेगा, यहाँ से कट करेगा ना, यहाँ से कट करने के बाद में लेटर उसके हाथ में ऐसा जाएगा। तो पहले क्या दिखाई देगा, कंपनी का नाम, कंपनी की इंफॉर्मेशन, दैट इज द कवरेबल पार्ट टू द हियर एज अ क्वालिटी ऑफ बिजनेस लेटर, फोल्डिंग ऑफ लेटर। तो ये कुछ इसेंशियल्स और क्वालिटीज हो जाती है दोस्तों। यदि अगर आपको और भी ज़्यादा सीखना है तो आपको मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर मैं और भी अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ। नाउ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बिजनेस लेटर, अब फिजिकल अपीयरेंस भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, गुड क्वालिटीज ऑफ स्टेशनरी। देखिए ना दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा या फिर पढ़ाया कि पेपर क्वालिटी, कलर क्वालिटी, इनवेलप, फोल्डिंग ऑफ लेटर, फोल्डिंग ऑफ लेटर छोड़ दीजिए, पेपर क्वालिटी और इनवेलप को ध्यान दीजिए। तो वहाँ पर मुझे गुड क्वालिटीज ऑफ स्टेशनरी यूज करना जरूरी है या नहीं है? यस सर, ऑफ कोर्स है। यदि अगर मेरा प्रिंटर ठीक नहीं है तो मुझे प्रिंटर रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिंटर में शाही नहीं है तो वो मुझे टोनर जिसको कहते हैं वो भर के लाना पड़ेगा, ठीक से छपाई होगी फिर। तो ईज, फिजिकल अपीयरेंस, ये सारी चीजें फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बिजनेस लेटर में कवर अप होती है दोस्तों। गुड क्वालिटी ऑफ स्टेशनरी, अच्छा पेन यूज करना पड़ेगा यदि अगर कहीं पर दिक्कत है, कुछ है। हालांकि पेन ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, बट कोई सिग्नेचर करता है अच्छी स्टाइल से, तो वो सिग्नेचर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए एज अ पेपर क्वालिटी। तो दैट इज द कवर पार्ट टू दी हेयर एज अ गुड क्वालिटीज ऑफ स्टेशनरी। यदि अगर आप स्टेपल यूज कर रहे हैं, यदि अगर आप ग्लू यूज कर रहे हैं वहां पर, तो ग्लू भी क्वालिटी वाला ग्लू यूज करना चाहिए, दैट इज द गुड क्वालिटीज ऑफ स्टेशनरी। नाउ लेट्स सी द नंबर सेकंड पॉइंट, टाइपिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी बात आ जाती है, इसको मैं ठीक से अभी एक्सप्लेन करूंगा। टाइपिंग, यदि अगर आप बिजनेस लेटर टाइप कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग करते समय एक बात की ध्यान देनी बहुत जरूरी है। टाइपिंग करते समय हमेशा 1.5 का गैप रखें, मार्जिन जिसको हम कहते हैं ना, 1.5, माफ कीजिए, 1.5 का गैप रखें। गैप किसमें, लाइंस में दोस्तों, ये जो लाइंस है उसमें 1.5 का गैप रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये एक लाइन यहाँ पर आ गई, फिर इसको यहाँ पर जोड़ दिया, फिर इसको यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये एक अच्छा लेटर नहीं होगा, एक अच्छा लेटर नहीं दिखाई देता है। नाउ in that case you have to maintain this ratio, 1.5 ratio into the paragraph point or into the lines of the business letters. Then after, one thing has been the margin. मार्जिन देखिए दोस्तों, ये मार्जिन हमेशा आपको मालूम होगा, यदि अगर आपने टाइपिंग का कोर्स किया होगा तो आपको ये चीज़ मालूम होगी। तो यहाँ से इतनी इतनी मार्जिन मुझे छोड़नी बहुत जरूरी होती है। पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर ये दिखाई देती है दोस्तों कि हर एक कंपनी में मार्जिन छोड़ने का जो स्टाइल है वो अलग अलग तरीके का है, अलग अलग किस्म का है। कोई 3 इंचेस छोड़ता है, कोई 5 इंचेस छोड़ता है, राइट, या फिर कोई सेंटीमीटर में मार्जिन छोड़ता है। तो ये कवर अप पॉइंट होता है एज अ टाइपिंग, एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें टाइपिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें लाइंस में गैप रखना है, पैराग्राफ में गैप रखना है, मार्जिन छोड़ना है, so that things has been covered up into the typing point. This is physical appearance of business letter, my dear friends. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ठीक से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हम जो देख रहे हैं, बिजनेस लेटर जो देख रहे हैं, दोस्तों एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दे मेरे लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर
टाइपिंग के मामले में ये पॉइंट यहाँ पर आ गया कि मार्जिन, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मार्जिन भी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी तो फिलहाल एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 4 पॉइंट आ जाता है फिजिकल अपीयरेंस में इन्वॉल्व। तो जैसे कि दोस्तों लास्ट पॉइंट भी हमने यहाँ पर देखा इन्वेलप, और यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस में भी इन्वॉल्व आ जाता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में आता है नंबर 5 पॉइंट पर लेटर हेड। जैसे कि गुड क्वालिटी ऑफ स्टेशनरी हमने देखा, और यहाँ पर हम फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं कि जिसके आधार के ऊपर मेरा जो लेटर है बिजनेस लेटर वो अच्छा दिखे। टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छा दिखेगा। मार्जिन अच्छी छोड़िए, अच्छा दिखेगा। इन्वेलप आपने क्वालिटी वाला यूज किया, अच्छा दिखेगा। लेटर हेड पे आपने बिजनेस लेटर टाइप किया, आपका बिजनेस लेटर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, बिजनेस लेटर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बिजनेस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं ठीक से ये चीज़ समझा पाया हूँ। यदि अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं सवाल, और उस सवाल का जवाब मुझसे कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं दोस्तों। बट एक चीज़ आपको दोस्तों करनी होगी कि मेरे इस वीडियो को एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर दे मेरे प्यारे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नाउ लेट्स टेक इट आउट नेक्स्ट वन पॉइंट, लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर। लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर की लेटर होना कैसा चाहिए, लेआउट कैसे होगा। जैसे घर का लेआउट होता है ना कि 10 बाय 10 फीट की खोली है, या फिर 1000 स्क्वायर फीट है, right? So it's been covered up as a layout structure of home. And now we have a C to the here as a layout structure of business letter. Now let's see number first point to be the here heading. लेआउट स्ट्रक्चर में हमें पहला पॉइंट आता है हेडिंग। अब का पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस टू राइट अ बिजनेस लेटर। तो हमें बिजनेस लेटर से ही उसका पर्पस पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेल्स लेटर लिख रहा है, सेल्स लेटर, राइट। पहले लेटर हर किस्म के लिखे जाते थे। कबूतर जाके कबूतर लेटर लेके भी आता था, कबूतर जा जा जा। अभी कबूतर नहीं जाता है सर, अभी ट्विटर पे चला जाता है सर। हाँ, मेल मेल चला जाता है सर, फोन चला जाता है सर। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेल्स लेटर की। तो सेल्स लेटर है तो यहाँ पर हेडिंग बन गई सेल्स लेटर, लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर। इंक्वायरी लेटर है, इंक्वायरी लेटर हेडिंग बन गई इंक्वायरी लेटर, राइट। बात करेंगे रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर, रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर बन गई हेडिंग। ऑर्डर लेटर बन गई हेडिंग। तो लेआउट स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट आ जाता है हमारा हेडिंग। हेडिंग के पॉइंट में और एक चीज हम यहाँ पर डिफाइन ये कर सकते हैं कि हेडिंग में आपने तो ये तो दिया ही दिया है, हेडिंग में हमें और भी कई चीजें देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, कंपनी की इंफॉर्मेशन, उसके बाद में हेडिंग। ये चीज हम हेडिंग में देखते हैं दोस्तों। नंबर सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्टार करके रखिए दोस्तों। यदि अगर आपने एग्जाम मतलब एग्जाम में यदि अगर लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर पूछा तो डेट कभी नहीं छोड़ना है। तारीख पे तारीख सर, हाँ बेटा, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी लेटर के लिए, वो चाहे पर्सनल लेटर हो या फिर चाहे बिजनेस लेटर हो। तो डेट भी हमें डालना बहुत जरूरी बन जाता है। डेट के भी कई तरीके की स्टाइल होती है डेट। कोई अमेरिकन फॉन्ट में डालता है, कोई जापानीज फॉन्ट में डालता है, कोई इंडियन फॉन्ट में लेटर डाल डेट डालता है बिजनेस लेटर्स पे। तो ये जो सारे फॉन्ट होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। नंबर थर्ड पॉइंट देखेंगे रेफरेंसेस। नाउ बिजनेस लेटर में रेफरेंसेस बहुत मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि अगर मान लीजिए मैंने सेल्स लेटर ऑर्डर किया है, या फिर ऑर्डर लेटर को ऑर्डर किया है, चलिए सर कंफ्यूजन मत कीजिए, सेल्स लेटर पकड़ लीजिए। चलिए मैंने सेल्स लेटर पकड़ लिया। नाउ सेल्स लेटर यदि अगर मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो सेल्स लेटर में मैंने रेफरेंस दिया है किसी बंदे का, तो यहाँ पर शायद मैं डिस्काउंट अलाउड कर सकता हूँ। व्हाट? शायद यदि अगर मैं सेलर हूँ तो मैं डिस्काउंट अलाउड करूंगा, राइट। यदि अगर मैं सेलर हूँ तो डिस्काउंट अलाउ करूंगा। बट यदि अगर मैं बायर हूँ, राइट, यदि अगर मैं बायर हूँ तो डिस्काउंट क्या करूंगा दोस्तों? डिस्काउंट रिसीव करूंगा। ये बड़ी बात हो जाती है हमारी लेआउट स्ट्रक्चर में एज अ रेफरेंसेस। नंबर थर्ड पॉइंट हमने अभी देखा। नंबर 4 पॉइंट के ऊपर जाएंगे, इनसाइड एड्रेस। इसके ऊपर कई बार कंफ्यूजन होते हैं, कई बार जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तब इसके ऊपर बड़ी बहस होती थी क्लास में मेरे साथ में और स्टूडेंट्स के साथ में
कि सर इनसाइड एड्रेस होता किसका है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं इनसाइड एड्रेस कहाँ है, इनसाइड एड्रेस कहाँ है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि लेटर हेड आप यूज करें तो लेटर हेड के ऊपर कंपनी का एड्रेस है। यस ऑफ कोर्स है सर, यस डेफिनेटली है सर। बट फिर भी हम, चलिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ ठीक से कि ये एक लेटर है, मान लीजिए यहाँ पर कंपनी का नाम, कंपनी का फोन नंबर, लोगो, सब चीज है। फिर भी यदि अगर मैंने लेटर सेंड किया है तो यहाँ पर मैं कंपनी का एड्रेस देता हूँ। सिग्नेचर यदि अगर मैंने की तो कंपनी का एड्रेस यहाँ पर होता है दोस्तों। यदि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। दिस बीन एज अ कवर अप एज अ इनसाइड एड्रेस। और आगे जाकर हम बात करेंगे इनसाइड एड्रेस के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं सेंडर हूँ तो मेरा एड्रेस यहाँ पर आ गया सेंडर, राइट। यदि अगर मैं लेटर हेड नहीं यूज करता हूँ तो while I not using a letterhead that time the address should be has been saved to the here right side of the paper. Now this is a sender's address and this has been covered up as a inside address. Now the sender address here, then after we have to write to the here as a to किसको लिख रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर, उसका एड्रेस यहाँ पर, उसका पिन कोड यहाँ पर। तो दिस been cover up as a inside address. Let's see number second point. Oh, so sorry. Number fifth point, which is a salutation line. Now, salutation line के बारे में मैंने कई बार पढ़ाया भी है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। salutation वो चीज होती है जहाँ पर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर सर, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, डियर सर, राइट, डियर सर, या फिर रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर। तो ये सारी चीजें हमारी सैल्यूटेशन लाइंस में आ जाती है। नंबर सिक्स पॉइंट देखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर एंड एक्सेट्रा। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में कौन से पॉइंट आ जाते हैं, तो पॉइंट आ जाते हैं ये कि आपको पहला पैराग्राफ क्या लिखना है। मतलब मान लीजिए जैसे हमने सेल्स लेटर यहाँ पर लिया तो सेल्स लेटर में पहला पैराग्राफ ये लिखना है कि भैया आप हमसे बाय कीजिए, आपको हम डिस्काउंट्स अलाउ करेंगे, आपको हम अच्छे अच्छे ऑफर्स में गुड्स बेचने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया पहला पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे कि ये क्वांटिटी है, इतने इतने प्राइस की है। ओके। थर्ड पैराग्राफ ये होगा कि आपको हम इतना इतना डिस्काउंट अलॉट करने का प्रयास करेंगे, फिर से लिखना है। और फोर्थ पैराग्राफ में ये लिखना है कि थैंक यू सो मच फॉर बाइंग अस। दिस हैज बीन कवर अप एज अ बॉडी ऑफ द लेटर एंड एक्सेट्रा पार्ट बहुत कवर अप होते हैं दोस्तों। यदि अगर आप मेरा पेड कोर्स लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें वहां पर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। देर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर बट वी आर कवर अप हियर एज ए इंक्वायरी लेटर, reply letter, order letter, credit and status inquiry letter, complaint letter, sales letter, collection letter and last one circular letter. Now दो मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 सेकंड या 50 सेकंड इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। नंबर फर्स्ट, इंक्वायरी लेटर। हमें इंक्वायरी करनी है मार्केट में कि कौन से कंपनी के पास में कौन से गुड्स अवेलेबल है। हो गई इंक्वायरी, ठीक है, वेरी गुड। इंक्वायरी लेटर को सामने वाला बंदा क्या करेगा, रिप्लाई सेंड करेगा। तो ये होगा हमारा रिप्लाई लेटर। इंक्वायरी हो गई, रिप्लाई भी हो गया, मुझे लगता है कि मैं इस कंपनी से बाय करूंगा गुड्स, तब जाकर मैं क्या करूंगा, ऑर्डर सेंड करूंगा। दिस बिन कवर अप एज अ ऑर्डर लेटर। अब मैंने ऑर्डर लेटर सेंड कर दिया दोस्तों। यदि अगर मैं क्रेडिट पे बाय करता हूँ तो मेरी क्रेडिबिलिटी वहां पर कंपनी में होनी चाहिए। स्टेटस ऑफ इंक्वायरी लेटर क्रेडिट लेटर कहलाया जाता है। स्टेटस ऑफ इंक्वायरी में क्या दिखाई देता है कि यदि अगर मैंने ऑर्डर लेटर सेंड किया है और मैंने चाहा है कि 200 क्वांटिटीज मुझे मिले बट मुझे 180 क्वांटिटीज मिल रहे हैं, 20 क्वांटिटीज का मुझे प्रॉब्लम है, तो 20 क्वांटिटीज का स्टेटस ऑफ इंक्वायरी लेटर मैं सेंड करूंगा या फिर क्रेडिबिलिटी चेक करूंगा कि यदि अगर आपके पास में है तो आप कितने दिनों में मुझे सेंड करोगे। या फिर और दूसरी बात ये बन जाती है कि यहाँ पर यदि अगर मैंने क्रेडिट पे गुड्स बाय किया है तो सामने वाला बंदा मुझे पूछेगा कि आप कितने दिनों में पेमेंट करने वाले हो, ओवर ड्यूज ऑफ द कलेक्शंस। चलिए दोस्तों ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। मान लीजिए नंबर फिफ्थ में मैं कुछ कलेक्शंस नहीं दे पाता हूँ तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, देन फ्रंट ऑफ द organization has been the cover up a complaint letter behind of me or they can complaint file as a registered of complaint from behind of me. So this been cover up as a complaint letter. And next one सेल्स लेटर, जैसे कि मैंने आपको सेल्स लेटर के बारे में बता दिया। कलेक्शन लेटर, चलिए देखिए यहाँ पर कलेक्शन
आपका कलेक्शन कितना हो रहा है, कितना कलेक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये सारी चीज़ें कलेक्शन लेटर में आ जाती है। नंबर 8 वाला पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है सर्कुलर लेटर। नाउ सर्कुलर लेटर ये कहलाता है कि एम्प्लॉयज़ को छुट्टी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, कंपनी बंद है, कंपनी हड़ताल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है सर्कुलर लेटर में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें मैं ठीक से समझा पाया हूँ। चलिए चाय पी लेते हैं दोस्तों, बहुत थक गए यार। जी हाँ सर, आप चाय तो पिलाते थे नहीं। दोस्तों क्या आपको और सीखना है? जैसे कि अभी आपने वीडियो देखा और आप यदि अगर चाहते हो और भी सीखना तो आपको क्या करना है दोस्तों? तो कुछ नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से कोर्स को जॉइन कीजिए और बदले में क्या आप पा सकते हैं? तो 4 यूनिट लेक्चर सीरीज़, 4 यूनिट एक्सप्लेनेशन विथ लेक्चर्स एंड 4 यूनिट रिविजन्स। तो दोस्तों ये 3 चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेरे लेक्चर के माध्यम से पढ़ाऊँगा। व्हाट आई टीच यू और व्हिच यूनिट्स आई टीच यू। कौन से यूनिट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट यूनिट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, नंबर सेकंड आ जाता है बिजनेस लेटर्स, नंबर थर्ड आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स, नंबर फोर्थ आ जाता है रिज्यूम राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन। ये यूनिट रहेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पर वीक 5 लेक्चर, पर वीक 1 लेक्चर फॉर अ रिवीजन, पर वीक 1 लेक्चर फॉर अ डिस्कशंस। lecture time is flexible or suitable with the students. Number fifth, class should be taken on Google Meet with the extra securities and link should be sent before half an hour with a password or a direct joining on your registered mail ID. इसमें दो चीज़ें बहुत अहम बन जाती हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि क्लास शुड बी टेकन ऑन गूगल मीट। जी हाँ, गूगल मीट के ऊपर मैं क्लास लूंगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। नंबर 6 यहाँ पर है लिंक शुड बी सेंड बिफोर हाफ एन आवर। आपको जो मैं लिंक सेंड करूंगा वो हाफ एन आवर के बीच में लिंक सेंड करूंगा, या उसका पासवर्ड भी सेंड कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक भी सेंड कर सकता हूँ आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप जो मेल आईडी मुझे प्रोवाइड करेंगे वो आपका वही रहना चाहिए जिसके माध्यम से आप गूगल मीट को ज्वाइन करोगे और जिसके माध्यम से आपका नाम मुझे समझ में आ जाए। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख पा रहे हो कि 5 लेक्चर्स रहेंगे, एक लेक्चर रिवीजन के लिए, माफ कीजिए 5 लेक्चर्स आपके कंप्लीट रहेंगे, उनको छोड़ के एक लेक्चर आपका रिवीजन का रहेगा, एक लेक्चर आपका डिस्कशन करेगा। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है दोस्तों। आपको पेमेंट कैसे करनी है, तो पेमेंट आपको गूगल पे या फोन पे के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे 4 यूनिट्स विथ एक्सप्लेनेशन फीस। 4 यूनिट जो अभी आपने देखे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी फीस बन जाती है 599 रुपीज़। और यूनिट पीडीएफ जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको करूंगा उन्हीं की पीडीएफ आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट वो देगी, बहुत इंपॉर्टेंस अहमियत उसकी रहेगी। उसकी प्राइस मिलाकर है 4 यूनिट की 299 रुपीज़, और 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसकी प्राइस होगी 199 रुपीज़ और टोटल प्राइस यहाँ पर बन जाती है 1097 रुपीज़। अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है बट मैं भी ज़्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ, बट तो भी तो दोस्तों अभी चलिए देखते हैं। बाइंग बिफोर 31 दिसंबर इट विल बी बेनिफिटेड टू यू, लेट्स सी। 31 दिसंबर से पहले यदि अगर आप बाय करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। कौन से बेनिफिट सर, तो चलिए बेनिफिट भी फटाक से देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी प्राइस कितनी हो जाती है 1097 रुपीज़। और यहाँ पर यदि अगर मैं डिस्काउंट दे दूँ आप लोगों को, ऑफर दे दूँ, दिसंबर की ऑफर 31 दिसंबर अभी आ रहा है तो उसकी ऑफर यदि अगर मैं दे दूँ तो आपको यहाँ पर मैं डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ 54.5%, ना कि 50%, 50% नहीं, 50% के ऊपर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। और यहाँ पर कुल मिलाकर 1097 में से अमाउंट कितनी माइनस हो जाती है 598 रुपीज़, और एक्चुअल अमाउंट आपकी कोर्स की हो जाती है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कोर्स 499 रुपीज़। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ों के लिए 499 रुपीज़ ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ जो है पीडीएफ जो आप कभी भी पढ़ सकते हो, लाइफ टाइम है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यदि अगर पुणे यूनिवर्सिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेती है तो इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, फ्री में है। और ये तो भाई इसकी प्राइस तो सेम रहेगी, मतलब इसमें भी मैंने माइनस किए हैं बट 100 रुपीज़ ही माइनस किए। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये प्राइस बहुत हाई है, बहुत कॉस्टली है। और यहाँ पर ध्यान दें, पे बिफोर 5 जनवरी
कि 31 दिसंबर की ऑफर है, 31 दिसंबर से भी यदि अगर आप पहले पे करते हैं तो आपको 499 रुपीज़ में ही ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 5 जनवरी तक 12 नून, राइट, 12 नून माफ कीजिए, 12 रात के 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो 499 रुपीज़ अमाउंट तक। 5 जनवरी से आगे यानी कि 6 जनवरी को आप यदि अगर पेमेंट करने जाओगे तो आपको कोर्स की जो फीस रहेगी वो 1100 मतलब 1097 रुपीज़ में आपको वो कोर्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ध्यान दीजिए। हाउ टू जॉइन कोर्स, कोर्स को कैसे जॉइन होना है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं, वो ठीक से समझ लीजिए तभी जाकर पे कीजिए दोस्तों। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर ज्वाइन क्लास और सी वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सारी इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ लीजिए या फिर मेरा वीडियो देख लीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर का, जो मैं अभी ये आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। नंबर सेकेंड, पे वोल फीस बाय गूगल पे और अ फोन पे ऐप। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी फीस आपको मुझे पे करनी है 499 रुपीज़, या फिर आप 5 जनवरी से के बाद में पेड करते हो तो 1097 रुपीज़ पे करनी है। कैसे? गूगल पे से या फिर फ़ोन पे से। पे करने के बाद में क्या करना है? आफ्टर पे टेक अ स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वो स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप की जो पेमेंट हो गई वहाँ पर आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। वो रिसिप्ट को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं, और करना ही है तभी मुझे मालूम होगा कि आपकी वो पेमेंट है। और ध्यान दें, आपका व्हाट्सएप नंबर भी वही होना चाहिए जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, कोई भी व्हाट्सएप नंबर से वो सेंड मत कीजिए दोस्तों। आफ्टर सेंडिंग स्क्रीनशॉट टू मी, आई विल प्रोवाइड यू अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी हाँ, स्क्रीनशॉट सेंड करते ही मैं चेक करूँगा कि आपकी पेमेंट हो गई है। हो गई है तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड करूँगा। वो फॉर्म सेंड करने के बाद में ध्यान दें कि उस फॉर्म में आप वही नाम लिखिए जिससे आप गूगल मीट के माध्यम से मेरे चैनल को या फिर गूगल मीट के माध्यम से वो कोर्स को ज्वाइन होना चाहते हो। और नोट में देखिए, इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू नीड टू मेंशन ओनली दोज मेल आईडी विच यू आर गोइंग टू साइन इन ऑन गूगल मीट। वही रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको मुझे प्रोवाइड करना है जहां से आप उसको ज्वाइन होने वाले हो। जी हाँ, कोर्स को वही। यदि अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको मैं डिक्लाइन कर दूंगा दोस्तों, इतनी बात ध्यान में रखिए। So this one has been to the how to join a course, and course should be started on 10th January 2020 21 to the या to till the syllabus is end, तब तक चलते रहेगा जब तक सिलेबस हमारा एंड नहीं हो जाता है। तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और जुड़ जाएं बीएस कॉमर्स एजुकेशन के साथ में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। सी नेक्स्ट पार्ट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।